हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए आई एम सॉरी। कल मैं थोड़ा सैड थी एंड मैंने सोचा कि मैं इसके बाद से ऐसा कोई स्टोरी शेयर नहीं करूँगी। मुझे लगा कि ऐसा कोई स्टोरी मतलब आपको पसंद नहीं, बट एक्चुअली वो उस दिन इतने सारे कमेंट्स आए थे तो मुझे लगा था कि शायद आपको पसंद नहीं, बट कल जो कमेंट्स आए थे वो उससे भी ज़्यादा है। एंड सारे कमेंट्स में यही लिखा है कि आपको ऐसा स्टोरी पसंद है एंड आप सुनना चाहते हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँगी, मैं ऐसा स्टोरी शेयर करती रहूँगी क्योंकि मेरे सपोर्टर्स ज़्यादा है। सो मैं उनके लिए ऐसा स्टोरी शेयर करती रहूँगी। डोंट वरी, ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइज। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ आज। थैंक यू सो मच एंड आई लव ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक हफ्ते से लंजा एंड विंग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। स्पेशली लंजा विंग को अवॉइड कर रहा था। एंड देन जब ईबे ने कहा कि वो विंग को ढूंढ नहीं पा रही है, तब लंजा विंग को ढूंढने लगा एंड फाइनली उसे विंग मिला। देन स्कूल में ही वो दोनों थोड़ा क्लोज आ गए एंड स्कूल ख़त्म होते ही ईवे को विंग ने कहा कि वो लंजा के साथ घर जाएगा। ये सुन के ईवे गुस्सा हो गई एंड वो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चली गई। अब लंजा एंड विंग लंजा के कार में थे। वो दोनों एक साथ लंजा के घर जा रहे थे। लंजा ड्राइव कर रहा था एंड वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। जब वो लोग सिग्नल पे आकर रुके तब लंजा ने विंग की तरफ देखा, बट विंग का नज़र रास्ते के ऊपर था। वो लंजा को नहीं देख रहा था। देन फिर से लंजा ड्राइव करने लगा। लंजा को बहुत ही हॉट फील हो रहा था कि कुछ टाइम पहले विंग ने उसे टच किया था एंड अब विंग एंड वो उसके घर जा रहे हैं। फाइनली वो लोग लंजा के घर के सामने पहुंच गए। तब जाके विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा ने विंग की तरफ, एंड तभी जेबोचुन ने दरवाज़ा ओपन किया। एंड जैसे ही जेबोचुन ने दरवाज़ा ओपन किया, लंजा विंग के हाथ पकड़ के अंदर लेके जाने लगा। विंग ने अपने फ्री हैंड से जेबोचुन की तरफ वेविंग किया तो जेबोचुन ने कहा, ओह हेलो, क्या तुम दोनों। इससे पहले जेबोचुन अपने वर्ड्स को कंप्लीट करते लंजा विंग को अपने रूम पे लेकर चला गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद इससे पहले लंजा कुछ विंग को कहता, विंग ने लंजा के फेस पे अपने हाथ रख दिया और कहा, देन विंग ने कहा, कुछ भी मत कहो, ओके, कुछ भी मत कहो। लंजा ने नोट किया। देन लंजा विंग को बेड की तरफ लेके जाने लगा। विंग का हाथ अभी भी लंजा के फेस के ऊपर ही था। देन विंग अपने फिंगर्स को लंजा के लिप्स के ऊपर फेरने लगा। लंजा का लिप्स कितना सॉफ्ट है, कितना वार्म है। विंग लंजा के लिप्स को फील करने लगा। देन लंजा ने विंग को बेड पे पुश कर दिया एंड वो खुद विंग के ऊपर आ गया। विंग ने अपने हाथों को लंजा के नेक पे रखा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा। विंग की वॉइस से लंजा को पता चल गया कि विंग क्या चाहता है एंड लंजा ने वही किया जो विंग चाहता है। वो विंग के बॉडी को टच करने लगा। उसने विंग की जैकेट को उतार दिया एंड उसके शर्ट के बटन को अनबटन किया एंड अब वो विंग की स्किन को सॉफ्टली टच करने लगा एंड विंग मोर्निंग करने लगा। देन विंग ने इतनी ज़ोर से मोर्निंग किया कि लंजा ने अपने हाथों को विंग के माउथ के ऊपर रखा उसे रोकने के लिए, क्योंकि घर पे जेबोचुन भी है, वो डाउनस्टेयर्स में है, उन्हें सब कुछ सुनाई देगा। लंजा का हाथ विंग के माउथ में था एंड वो दूसरे हाथ से विंग के बॉडी को टच कर रहा था। तो इसी चांस में विंग लंजा के फिंगर्स को लिक करने लगा एंड इसके वजह से अब लंजा ने मोर्निंग किया। अब उनका मूवमेंट्स कंटिन्यू चलता रहा। इतने टाइम से लंजा सिर्फ विंग को नॉर्मल टच कर रहा था एंड अब विंग लंजा से बेक कर रहा था ताकि लंजा उसे इंटीमेटली टच करे एंड लंजा ने फाइनली वही किया। देन लंजा ने विंग को इंटीमेटली टच किया एंड देन विंग ने उन दोनों को फ्लिप किया एंड अब विंग लंजा के ऊपर आ गया। देन विंग ने भी लंजा को इंटीमेटली टच किया। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे एक दूसरे को टच करने लगे एंड उन दोनों ने ऐसे एक दूसरे को सेटिस्फाइड किया। कुछ टाइम बाद वो दोनों रुके एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। विंग ने अपने फेस को लंजा के नेक में रखा एंड वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लेने लगा। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। देन उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों बिल्कुल मैस हो चुके हैं। उनके हेयर, उनके कपड़े, सब कुछ बिगाड़ चुका है। देन लंजा ने अपने कुछ क्लोथ्स विंग को ऑफर किया। ये देख के विंग को थोड़ा शाय फील हुआ, बट विंग ने एक्सेप्ट किया। देन विंग ने चेंज किया एंड लंजा ने भी चेंज किया। देन लंजा ने विंग से पूछा,
क्या तुम डिनर के लिए रुकोगे? विंग ने कहा, आई मीन अगर ये ठीक होगा तो हाँ। लंजा ने कहा, हाँ कोई बात नहीं। तो विंग रुक गया। दिन रात को जेवोचुन ने खाना बनाया एंड उन लोगों ने एक साथ खाना खाया। डिनर टाइम में जेवोचुन ने उन दोनों के साथ बहुत सारी बातें किया, स्पेशली विंग के साथ। उन्होंने उनके स्कूल के बारे में पूछा, उनके स्टडी के बारे में पूछा एंड विंग जवाब देता गया। दिन डिनर हो जाने के बाद वो तीनों बैठ के मूवी देखने लगे। वो लोग एक फ़नी मूवी देख रहे थे। जेवोचुन तो हंस रहे थे, बट लंजा एंड विंग अलग ही दुनिया में थे। वो दोनों एक साथ ही काउच में बैठे हुए थे, बट थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। बट उन दोनों के हाथ बहुत ही पास था, तो लंजा ने इसी चांस में विंग के हाथ को टच किया एंड विंग भी लंजा को टच करने लगा। एंड तभी फिल्म में एक फ़नी सीन हुआ एंड जेवोचुन ज़ोर से हंस उठे एंड इसी हंसी की वजह से वो दोनों चौंक गए एंड अलग हो गए। अब रात को विंग लंजा के घर पे ही रुक गया। ये उनके लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि विंग कभी कभी लंजा के घर पे रुक जाता है। जब विंग बाथरूम पे ब्रश कर रहा था तब लंजा सोच रहा था कि आज विंग यहाँ पर रुक रहा है उसके साथ, वो यहाँ पर ही सो रहा है, ये कितना अच्छी बात है। देन लंजा ने अपने आप को वार्न किया कि उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। जब भी विंग यहाँ पर रुकता है हमेशा विंग बेड पे सोता है एंड लंजा फ्लोर पे। तो आज भी वही हुआ। जब विंग बाथरूम से निकला उसने देखा कि लंजा अपने सोने के लिए फ्लोर पे इंतज़ाम कर रहा है। ये देख के विंग ने कहा, हे तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा स्पॉट है, वो तुम्हारा बेड है, मैं तुम्हारा बेड नहीं लूँगा। तो लंजा ने कहा, टू लेट। ये बोल के लंजा फ्लोर पे ही बैठ गया। विंग को पता है कि वो जीत नहीं सकता, तो उसने शाई किया। देन विंग ने लाइट्स को ऑफ कर दिया एंड वो बेड पे चला गया। वो दोनों अपने अपने प्लेस पे लेट गए। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। लंजा सोच रहा था कि आज विंग उसके रूम पे है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस जगह पर विंग नहीं रहता है वहाँ पर लंजा बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता, चाहे वो उसकी रूम हो या किसी और जगह। जहाँ पर विंग नहीं वहाँ पर लंजा नहीं। ये सोचते हुए लंजा ऑलमोस्ट सो ही गया था, तभी विंग ने कहा, लंजा लंजा। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? ये सुन के लंजा जाग गया एंड वो उठकर बैठ गया। विंग ने कहा, तुम मुझसे बहुत दूर हो। ये सुन के लंजा ने बेड की तरफ देखा एंड तभी लंजा को फील हुआ कि बेड बहुत ही बड़ा है एंड विंग बेड पे अकेला है। बट अगर लंजा बेड पे गया तो उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा एंड विंग के लिए भी, क्योंकि उन दोनों ने इससे पहले कभी भी बेड शेयर नहीं किया है। बट स्टिल लंजा बेड पे चला गया एंड विंग के पास जाकर लेट गया। देन विंग लंजा के बहुत करीब आ गया, लगभग लंजा के ऊपर ही आ गया एंड उसने लंजा को टाइटली हग कर लिया। अगर और कोई उन दोनों की इस हालत में देखता तो वो यही सोचता कि वो दोनों कोई अलग इंसान नहीं है, वो दोनों एक ही है। लंजा ने भी विंग को टाइटली पकड़ लिया। फाइनली विंग ने रिलीफ होकर कहा, गुड नाइट। लंजा ने कहा, देन विंग ने फिर से कहा, लंजा। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, लंजा। देन लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो दोनों एक दूसरे के हार्ट बीट को एंजॉय करने लगे एंड फाइनली लंजा के बाहों में विंग सो गया। विंग तो सो गया, बट लंजा को पुराने दिनों की बातें याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि वो कब विंग के प्यार में पड़ गया उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि विंग हमेशा उसे परेशान करता था। बट शायद यही वजह थी कि लंजा उसके प्यार में पड़ गया। लंजा को ये भी याद है कि विंग ने लंजा को कितना परेशान किया था, उसे परेशान करने के लिए विंग ने क्या क्या किया था। एंड जब वो दोनों 15 ईयर के थे तब लंजा ने डिसाइड किया था कि वो विंग को अवॉइड करेगा, क्योंकि वो विंग के बारे में और नहीं सोच सकता। विंग उसके लिए डिस्ट्रैक्शन था। तो उसने डिसाइड किया था कि वो जल्दी बेड पे चला जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा, ज़्यादा पानी पिएगा एंड विंग को अवॉइड करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। वो विंग को और भी ज़्यादा मिस करने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो विंग को मिस कर रहा है। उसने कितना मेडिटेट किया, कितना कुछ किया, बट वो फिर भी विंग को भूल नहीं पाया। चाहे वो नहा रहा हो या फिर खाना खा रहा हो, हर टाइम उसे विंग की याद आने लगा। एंड स्कूल में विंग भी लंजा का पीछा नहीं छोड़ता था। वो हमेशा लंजा से कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता था, लाइक लंच टाइम में, क्लास में। एंड देन विंग लंजा से
पिगी बैक राइड का भी डिमांड करता था। आज भी विंग ने वही किया एंड लंजा विंग को पिगी बैक राइड दे रहा था। विंग लंजे के बैक में था, उसके दोनों हाथ लंजे के नेक को रैप किया हुआ था। जब लंजा विंग को राइड दे रहा था, विंग ने कहा, लंजा क्यों ना हम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, लाइक बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। ये बोल के विंग अपने फिंगर को लंजे के कॉलर में फेराने लगा एंड लंजा सोच रहा था कि विंग को पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो कितना केयरलेस है। एंड लंजा ने भी कुछ भी नहीं कहा। एंड देन उसी समर में विंग को जियांग फैमिली से निकाल दिया गया। तब विंग बहुत ही ज़्यादा सैड था एंड उस टाइम लंजा विंग के लिए अपने वैकेशन पर भी नहीं गया था, वो विंग के साथ यहाँ पर ही था क्योंकि तब विंग को उसकी ज़रूरत थी। लंजा चाहता था कि विंग उसके साथ उसके घर पे ही शिफ्ट हो जाए, बट इससे पहले वो कुछ कहता, वेन फैमिली ने विंग को ऑफ़र किया एंड विंग उनके साथ शिफ्ट हो गया। बट फिर भी विंग सैड था। बट लंजा ने एक सेकंड के लिए भी विंग को अकेला नहीं छोड़ा, वो हमेशा विंग के साथ ही रहा। उसने विंग को स्पेस तो दिया बट फिर भी वो विंग को नहीं छोड़ा। एक दिन जब लंजा को पता चला कि अंकल गलती से अपने अल्कोहल के कैबिनेट को अनलॉक करके चले गए हैं, उस दिन लंजा ने विंग को घर पे बुलाया एंड विंग ने बहुत सारा अल्कोहल पिया एंड लंजा ने भी विंग को नहीं रोका। उस दिन विंग ड्रंक हो चुका था एंड वो काउच में लंजा के बाहों में ही सो गया था। वो दोनों बहुत करीब थे, लंजा का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। विंग ने ड्रंक हालत में कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अमेजिंग हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये बोल के विंग अपने फिंगर को लंजा के फेस में मूव करने लगा। लंजा को लगा था कि वो दोनों किस करने वाले हैं। उसे लगा था कि विंग उसे किस करेगा या फिर लंजा उसे किस कर पाएगा। एंड लंजा उसे किस करता भी, बट देन लंजा रुक गया क्योंकि विंग ड्रंक था एंड विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकता। दिन जब वो लोग 16 साल के थे तब वो दोनों बहुत ही करीब दोस्त थे, आई मीन बेस्ट फ्रेंड। विंग के लिए लंजा बेस्ट फ्रेंड था बट लंजा के मन में विंग के लिए प्यार था। उन लोगों ने एक साथ लैंटर्न भी चलाया था। लैंटर्न जलाने के बाद विंग तो स्काई को देख रहा था बट लंजा विंग को देख रहा था एंड वो मन ही मन में सोच रहा था कि वो विंग को हमेशा प्यार करेगा। उसके मन से विंग का प्यार कहीं भी कम नहीं होगा, चाहे विंग के मन में उसके लिए जो कुछ भी फीलिंग्स हो, बट लंजा के मन में हमेशा विंग के लिए प्यार ही रहेगा। यही सब सोचते सोचते लंजा सो गया। अब नेक्स्ट डे सैटरडे था, वो दोनों ही उठ गए थे। विंग आई भी लंजा के क्लोज में ही था, बट लंजा ने नोटिस किया कि सुबह से लंजा को विंग अवॉइड कर रहा है एंड बार बार वो अपने फ़ोन को चेक कर रहा है। उन लोगों ने एक दूसरे को एक बार भी टच नहीं किया और ना ही ज़्यादा बात किया। विंग लंजा से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, लाइक जब विंग फ्रिज से जूस निकल रहा है एंड तभी लंजा वहाँ पर गया कुछ काम के लिए एंड एक्सीडेंटली उन दोनों के हाथ टच हो गया, तब विंग जंप कर उठा एंड वो नर्वसली हंसने लगा एंड वो लंजा से दूर भी हो गया। ये देख के लंजा को बहुत ही अजीब लगा। उसे याद आया कि लास्ट नाइट विंग ने ही कहा था कि तुम बहुत ही दूर हो, मेरे पास आओ, एंड अब विंग ऐसा बिहेव कर रहा है। ऐसा क्या हो गया जो इतना सब कुछ चेंज हो गया? लंजा विंग से पूछना चाहता था बट वो पूछ नहीं पाया। अब वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे थे एंड विंग कुछ भी नहीं खा रहा था, वो सिर्फ अपने फ़ोन को ही देखे जा रहा था। तो लंजा ने कहा, विंग खा लो। तो विंग ने फ्रूट्स की तरफ देखा और कहा, हाँ कितना हेल्दी खाना है। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन फाइनली विंग एप्पल्स को खाने लगा एंड अपने फ़ोन को देखने लगा। एंड देन विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, सो आज मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं इवे एंड उसके दोस्तों के साथ हैंग आउट करूँगा। आई मीन हम ब्रिज पे जाएंगे, घूमेंगे, देन हम मूवी देखेंगे एंड ऐसा ही कुछ करेंगे। एंड द मेन थिंग इज़ मैं उनके साथ ही रहूँगा आज पूरा दिन। लंजा ने कहा, ओके। विंग ने कहा, क्या तुम आना चाहोगे? ये बोलते टाइम विंग का नज़र सिर्फ फ्रूट के ऊपर था, उसे लंजा की तरफ नहीं देखा। तो लंजा ने कहा, तुम्हारे एंड इवी के साथ? विंग ने कहा, एंड बाकियों के साथ। आई मीन वहाँ पर उसका फ्रेंड्स भी रहेंगे, लाइक एक पूरा गैंग रहेगा। बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तब लंजा ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं आऊँ? ये सुन के विंग ने फाइनली लंजा की तरफ देखा
देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, हाँ। ये सुन के लंजा ने एक डीप शाई किया। वो सोच रहा था कि वो ये क्या सोच रहा है। उसे नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर विंग रहेगा, ईवे रहेगा एंड ईवे का दोस्त रहेगा। विंग एंड ईवे एक दूसरे के करीब रहेंगे एंड लंजा ये सब नहीं देख सकता। एंड विंग सबके सामने लंजा का बाइट मार्क भी छुपा कर रखेगा। ये लंजा नहीं देख सकता, तो फिर लंजा को नहीं जाना चाहिए। बट देन लंजा ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा। अगर विंग चाहता है तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये बोलने के बाद लंजा सोच रहा था, उसने ये सब ठीक नहीं किया, उसे नहीं जाना चाहिए था। वो क्यों जा रहा है? जेलसी की वजह से, या फिर वो ये चाहता है कि विंग याद रखे कि लंजा भी वहाँ पर है। लंजा एक्चुअली चाहता क्या है? एंड तभी विंग ने कहा, कूल, बहुत अच्छी बात है। देन उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड देन फाइनली वो लोग रेडी होकर वहाँ से निकल गए। लंजा ने ड्राइव किया एंड वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे, उन लोगों ने देखा कि बाकी सब ऑलरेडी आ गए हैं। उन लोगों ने देखा कि ईवे भी वहाँ पर है एंड उसके साथ एक और न्यू गर्ल भी है जो बहुत प्रिटी है। विंग भी ईवे के पास चला गया। विंग ईवे के क्लोज जाके बैठ गया। ईवे ने विंग से किस की डिमांड किया। ये देख के विंग चौंक गया। देन विंग ने ईवे के लिप्स में तो किस नहीं किया, पर उसके चिक्स में किया। किस करते ही विंग ने लंजा की तरफ देखा, एक नर्वस लुक देके। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसे नहीं देखना चाहिए, तो उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। बट लंजा को अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। देन कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा को उसके पास बुलाया एंड देन विंग ने उस न्यू गर्ल के साथ लंजा को इंट्रोड्यूस कराया। उस न्यू गर्ल का नाम है लैला, जो बहुत प्रिटी है। वो लंजा से बात कर रहा था, जोक्स कर रहा था। उसने लंजा से उसका फेवरेट बुक के बारे में पूछा, सब्जेक्ट के बारे में पूछा एंड बहुत कुछ पूछा। लंजा एंड लैला बात कर रहा था एंड इस तरफ ईवे एंड विंग बात कर रहे थे। लंजा ने देखा कि ईवे विंग के कपड़ों को, हुडी को नीचे करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग करने नहीं दे रहा था। विंग कह रहा था, छोड़ो ना, तुम क्यों फोर्स कर रही हो? एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग लंजा के बाइट मार्क को ढकने के लिए ये सब कर रहा है। ये सोचते ही लंजा को बहुत ही हॉट फील होने लगा एंड लंजा इसी सोच में खो गया था एंड वो भूल ही चुका था कि लैला कुछ कह रही है। तभी लैला ने कहा, तो तभी लंजा अपने सेंस में वापस आया। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना, तुम क्या? तभी लैला ने कहा, मैं ईवी को बचपन से जानती हूँ, हमारे पेरेंट्स दोस्त हैं। लंजा ने हूँ कहा। देन लैला ने बहुत बातें किया एंड लंजा सिर्फ सुनता रहा। देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि लैला उससे बहुत ही नाइस एंड सॉफ्ट बिहेव कर रही है, जो बहुत ही अनकॉमन है। जब लैला एंड लंजा बात कर रहे थे, तब विंग ईवे के साथ हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगा। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो उनका पीछा करे, बट वो नहीं कर सकता। विंग एंड ईवे थोड़ा दूर जाके बैठ गया। ईवे विंग के ऊपर लीन होके बैठ गई एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग का नज़र उसके ऊपर है। वो लंजा को देख रहा है एंड तभी विंग ने देखा कि लंजा के साथ लैला भी है एंड वो दोनों बात कर रहे हैं। ये देख के विंग फ्रोंट हो गया। तभी लैला ने लंजा से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो ईवे को पसंद करता है? लंजा ने केयरफुल मोमेंट लिया और कहा, वो उसे बहुत टाइम से पसंद करता है। लैला ने कहा, राइट, क्या इसका मतलब ये है कि? तभी लंजा ने कहा, मुझे पता नहीं। तब भी लंजा को फील हो रहा था कि विंग उसे ही देख रहा है एंड विंग के आइस में थोड़ा सा कोल्डनेस था। देन लंजा ने देखा कि विंग ड्रिंक कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है। इस तरफ लैला भी अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रही थी, अपने फादर के बारे में बात कर रही थी। लैला ने कहा कि उसका फादर एक आर्टिस्ट है एंड लंजा सिर्फ सुन रहा था एंड हुम कहा जा रहा था। उसे पता है कि विंग उसे देख रहा है, पर स्टिल लंजा विंग की तरफ ना देखने का कोशिश कर रहा था। देन लैला ने लंजा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा, तो लंजा ने कहा कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। देन कुछ टाइम बाद वेदर बदल गया एंड थोड़ा सा ठंडा फील होने लगा एंड तभी लैला के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। ये देख के लंजा ने अपना कोट लैला को ऑफ़र किया। ये देख के लैला को अच्छा लगा
उसने एक्सेप्ट किया और कहा, तुम स्ट्रेंज हो बट तुम नाइस भी हो। ये सुन के लंजन ने कहा, ये बट वर्ड अननेसेसरी एंड ग्रामेटिकली है। ये सुन के लैला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। एंड तभी वहाँ पर विंग आया। विंग का आइज हार्ड एंड रेस्टलेस था। उसके दोनों हाथ उसके पॉकेट्स में थे। वो उन दोनों के पास आया और कहा, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? लगता है कोई फ़नी टॉपिक चल रहा है, हाँ? विंग के वॉइस सुनकर लंजा को लगा कि विंग के वॉइस में कुछ बिटरनेस था, कुछ कोल्डनेस था। तो तभी लंजा ने कहा, लैला कह रही थी कि उसका फादर स्कल्पचर है। जब लंजा ये सब कह रहा था तब विंग का नज़र लंजा के लिप्स के ऊपर था। देन विंग ने अपना आइज टर्न कर लिया। देन विंग ने लैला की तरफ देखा और कहा, दैट्स कूल। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, हे मैं वॉक करने जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? मेरा लेग्स बिल्कुल नम हो चुका है। लंजा ने कहा, हाँ। तभी लैला ने कहा, ओके, क्या मैं भी? तभी विंग ने कहा, बाय। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ पकड़ा एंड उसे खींचकर वहाँ से लेकर गया। एंड लैला वहाँ पर ही खड़ी रही। हेलो एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।